पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर की एक साखी है, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहीं कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होए। अमृत इस शब्द को अगर हम विच्छेद करेंगे तो मुख्य रूप से दो शब्द आता है, अ और मृत। अ नहीं, मृत मरा हुआ या जो न मरे, अमृत जो न मरे या जो मरा हुआ नहीं हो। मरने पर क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। तो जो कभी निष्क्रिय न हो, सब समय सक्रिय हो, वो क्या चीज है? और एक अमृत मिठास, जो मन को अच्छा लगे। जब कोई कुछ मधुर वाणी में कुछ कहता है तो कहते हैं क्या पूछना, उसकी वाणी अमृत टपकता है, उसकी वाणी से अमृत टपकता है। भोजन कोई स्वादिष्ट बनाया तो कहते हैं मानो उसका भोजन अमृत था। यहाँ अमृत आप विष तो यही संग्रामपुर, क्या यही कोई बाजार होगा, छोटा मोटा दुकान होगा, खाद्य बीज भंडार कहीं होगा, वहीं जहर मिल सकता है, वहीं विष मिल जाएगा जिसको खा करके आदमी मर सकता है। जहर खरीदने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमृत कहाँ मिलेगा? आप में से कोई बता दे इस धरती के किसी कोने में कहीं अमृत मिलता है? अगर अमृत कहीं पैसा से खरीदने की चीज होती तो नेता लोग पहले खरीद करके पी लेता। जो बड़े बड़े सेठ हैं वो खरीद लेते। अमृत कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या अमृत नहीं है? अमृत है। यहाँ सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? अमृत वस्तु जाने नहीं। अमृत पाने की चीज नहीं है, वो जानने का विषय है। हम जानना नहीं चाहते हैं और बताने वाले भी बहुत कम मिलते हैं। धर्म के क्षेत्र में परोक्ष ईश्वर की दुहाई अधिक दी जाती है। सत्संग के नाम पर अपने माने गए महापुरुष की महिमा, संत सदगुरु की महिमा, अपने माने गए ग्रंथ की महिमा, सत्संग की महिमा, यानी महिमा महिमा में घंटा घंटा भर समय लेप्स कर दिया जाता है। सत्य का विश्लेषण नहीं होता है। यहाँ हमारे जीवन में एक होता है ज्ञातव्य, एक होता है कर्तव्य और एक होता है प्राप्तव्य। यानी हम लोग के जीवन में कुछ जानने योग्य, कुछ करने योग्य और कुछ पाने योग्य। हमें 10 मिनट का समय मिला है, हम इसमें तीनों पर डील नहीं कर सकते हैं। हम एक पर अभी करेंगे, वो भी थोड़ा रुक कर देंगे, फिर अगले कल के सत्र में देखा जाएगा। अमृत क्या है? जानने का विषय। इस संसार में दो चीज अमृत है, एक आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश भी कह लीजिए। ये मुख्य रूप से 4 तत्व, आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये अमृत है। यानी ये कभी मरती नहीं है।
जड़ प्रकृति कभी मरती नहीं है, इसीलिए कि कभी यह जन्म नहीं लिया है। हल्ला तो बहुत है, कागज में मिलेगा, ईश्वर ने दुनिया बनाई, अल्लाह ने दुनिया बनाया, गॉड ने दुनिया बनाया, हल्ला बहुत है, सिर्फ कागज में है। समय को देखते हुए अमृत जो न मरे, आग पानी मिट्टी हवा, ये इटर्नल है, यानी शाश्वत है, सब समय से है, अभी है, आगे रहेगा। ये कभी इसको कोई बनते हुए नहीं देखा। जो कागज में लिखा कुछ नहीं था, निराकार था, शून्य था, अंधकार था। ईश्वर ने इसको 6 दिन में रचना कर दिया। कुरान में भी बात आती है, नई बाइबल में भी बात आती है, 6 दिन में दुनिया बना दी। आग पानी मिट्टी हवा को ईश्वर ने बनाया। बस ये केवल कहने भर का है। इसी पर सतगुरु कबीर ने व्यंग में कहा है, जब जग में कुछ था नहीं, एक था भगवान, जो नजर भर देखिया वो कित रहा मकान। जब दुनिया में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, भगवान ये सब की रचना कर रहा था, रचना किया है। तो साहब पूछते हैं कि तू कहाँ से बैठ के देख रहा था? जब कुछ था ही नहीं तो भगवान इस सब को बनाया, तू कहाँ से बैठ के देख रहा था? सज्जनों, बस कागज में मनुष्य लिखा है, हम लिखे या हमारे पूर्वज लिखा, उस कागज के लिखी हुई बात को बिना सोचे समझे पीटते जा रहे हैं। तो अमृत वस्तु आग पानी मिट्टी हवा, इसको ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये स्वयंभू है, ऑटोमेटिक है। जैसे एक उदाहरण, पानी को ही लिया जाए। पानी को आप गरम तवा पर एक बूंद डाल दीजिए, एक बूंद डाल दिए, 2 बूंद डाल दिए, पानी सूख गया। पानी सूख गया तो क्या पानी की मौत हो गई? पंखा को बंद कर दिया जाए, पानी की मौत नहीं हुई। आग के संपर्क में आने से पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में परिणत हो गया है। पानी मरा नहीं है, उसका केवल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, केवल परिवर्तन हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फिर वही समय से संगठित होकर के फिर पानी का रूप लेगा, और ज़्यादा ठंडा वातावरण मिलेगा तो बर्फ बनेगा, फिर वही समय से गर्मी पा करके पानी बनेगा, फिर वही भाप बनेगा। मरता नहीं है। तो आग पानी मिट्टी हवा ये अमृत है, यानी ये सब समय एक्शन में रहता है, एक्शन लेस कभी न हुआ है न होगा। तो ये अमृत है, ये जानने का विषय है। और दूसरा अमृत, इसको जड़ कहेंगे, सेंसलेस, इसमें जानने की शक्ति नहीं है। जैसे माइक है, हारमोनियम है, ये पंडाल लगा है, ये सब आग पानी मिट्टी हवा के संयोग में इसका निर्माण हुआ है। हमारा आपका शरीर, मकान, चांद सूरज, ये सब जड़ है, ये सब आग पानी मिट्टी हवा से बना है। ये न खुद को जानता है न ये हमें जानता है। इस वास्तविकता को जानने की जरूरत है। तो आग पानी मिट्टी हवा, ये नेचर, प्रकृति, ये इटर्नल है, शाश्वत है, अनमोर्टल है, ये अमृत है। ये गुण धर्म क्रिया स्वभाव मेल आकार इसमें ऑटोमेटिक, इसमें कोई डाला नहीं है। ईश्वर पानी बरसाता है, बस अल्लाह पानी बरसाता है, ईश्वर पानी बरसाता है।
क्या इस पर कभी विचार करते हैं? ईश्वर अगर पानी बरसाएगा तो सड़क पर पानी नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क पर कीचड़ हो जाता है। ईश्वर को इतनी भी अकल नहीं है कि वो पानी कहाँ देना चाहिए। पानी बरसने का उसका भौतिक कारण है। प्रकृति ब्लाइंड है, अंधी है, उसमें नियम है। आग में नियम है, वो जहाँ ईंधन पाएगा वहाँ उसको जलाएगा। उसमें महात्मा रहेंगे वो भी जलेंगे, नहीं भागेंगे तो। कबीर साहब की मूर्ति रहे, कबीर साहब आएंगे वो भी जल के मर जाएंगे, उनका भी शरीर भस्म हो जाएगा। आग में ज्ञान नहीं है, पानी में ज्ञान नहीं है, मिट्टी में ज्ञान नहीं है। तो ये जड़ प्रकृति ये अमृत है, यानी ये मरने वाली नहीं है, ये सब समय से है, सब समय रहेगी। इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरा अमृत जो आत्मा है, इस पर फिर समय से कल व्याख्या की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव।